नमस्कार। पर्यावरण जगत से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता हुआ यह पूरा का पूरा सिनेरियो। खबर यह है कि वेनेजुएला शायद विश्व का पहला देश हो सकता है जो अपने सारे ग्लेशियर को खो चुका है, कारण ग्लोबल वार्मिंग। अब आप जैसा कि ये बीबीसी वर्ल्ड का न्यूज है और उसने कवर किया है। न्यूज यह है कि आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला ऐसा पहला देश हो सकता है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। कारण सिंपल है कि उसका जो अंतिम ग्लेशियर भी था वो बर्फ के मैदान में बदल चुका है, यानी सारा पिघल चुका है। पूरी बात क्या है जरा देख लेते हैं। बात यह है कि द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, यह एक संस्था है। इसने एक्स पर पोस्ट किया, ट्विटर का नया नाम, कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक देश जिसका एकमात्र अंतिम ग्लेशियर बचा हुआ था, हम्बोल्ट, वह जिसे ला कोरोना भी कहा जाता है, वह लगभग अब समाप्त हो चुका है और इतना छोटा हो चुका है कि अब उसको ग्लेशियर के कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता है। वैसे इस बात को जान लीजिए कि वेनेजुएला में लगभग 6 ग्लेशियर थे सेंचुरी के शुरुआत में, और अब एक भी नहीं है। ये इंडिया के लिए वार्मिंग सिचुएशन है। आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन है, जो काराकोरम में, और वह भी बहुत तेजी से पिघल रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हो रही है जलवायु के गर्म होने से। मार्च में एक रिसर्च आता है, रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंडिस इन कोलंबिया। वह कहता है ये ग्लेशियर जो था वो 450 हेक्टेयर था, इतना लंबा चौड़ा एक बर्फ का टुकड़ा, जो अब केवल 2 हेक्टेयर के बराबर रह गया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इस बात को भी साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई ग्लोबली कहा जाए तो कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मिनिमम साइज किसी बर्फ के मैदान का कितना हो जिसको आप ग्लेशियर कह देंगे। लेकिन फिर भी यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है वह कहता है, कम से कम जो गाइडलाइन दिया है वह यह है कि अराउंड 10 हेक्टेयर होना ही चाहिए, इतना तो चलना ही चाहिए। अब वो तो 2 हेक्टेयर हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं आज के तारीख में हम्बोल्ट जो है वह ग्लेशियर तो रहा नहीं, लेकिन हम्बोल्ट नामक एक पीक जरूर है, एक शिखर है जिस पर वो ग्लेशियर था। 2 ग्लेशियर थे वहां पर हम्बोल्ट में, और उसी का नाम हम्बोल्ट ही कर दिया गया। ठीक है, तो 2 ग्लेशियर थे, अब वह केवल एक शिखर बनकर रह गया, एक केवल पर्वतमाला। और एक बात ध्यान रखेंगे, यह जो हम्बोल्ट है, जो चोटी है, यह बेसिकली समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 4925 मीटर ऊंचा है। यह जो शिखर है यह कहां पर है, तो वेनेजुएला का एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सियरा नेवेदा डी मेरिडा, इसी पर वह स्थित है। इसी के बगल में एक और भी शिखर है, यानी हम्बोल्ट के बगल में ही एक शिखर है जिसको बोलते हैं पिको बोनोप्लैंड, पिको बोनोप्लैंड, वह भी आसपास में ही है। और साथ ही यह क्षेत्र घिरा हुआ है चारों बगल से पैरामोस सियरा नेवेदा राष्ट्रीय उद्यान, पैरामोस सेरा नेवेदा राष्ट्रीय उद्यान से संरक्षित है ये पूरा एरिया। मतलब हम्बोल्ट शिखर और साथ ही साथ यह पिको जो है बॉनपे लैंड, यह दोनों ही इस पूरे इलाके को घेरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। वैसे यदि कहा जाए तो जो हम्बोल्ट नाम पड़ा है, ये बेसिकली एक, इसको जो खोजा था एक जर्मन खोजकर्ता ने, प्रकृतिविदित भी है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उसी के नाम पर इसको रखा गया था। शिखर जो था वो पहले ग्लेशियर से घिरा हुआ था, जैसा मैंने आपसे कहा शिखर के ऊपर में ग्लेशियर था, और मैंने कहा था 2 ग्लेशियर थे। वैसे देश में 4 ग्लेशियर बचे हुए थे। सबसे बड़ा बात तो यह है, 2 ग्लेशियर जो थे वो पिको बोलिवियर पर है, एक अन्य चोटी है वहां पर पिको बोलिवियर, वहां पर 2 ग्लेशियर थे, वो पिघल चुका था। और जो लास्ट का बचा हुआ था यानी कि हम्बोल्ट पर 2 ग्लेशियर, वो भी लगभग पिघल चुका है। इस बात को भी जान लीजिए। यहां पर एक बात जान लीजिए, जो हम्बोल्ट है वहां पर ग्लेशियर पिघलने का जो शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है 1970 के दशक के बाद बहुत तेजी से वहां पर ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ और गायब हो गया। वैसे मैंने पहले ही कह दिया, वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे, इसमें से लास्ट बचा हुआ था ये हम्बोल्ट में जो था, ये अभी खत्म हो गया। अब आइए, जो मैंने आपसे कहा सेरा नेवेदा दी मेड्रेडा, ये बेसिकली एक पार्ट है, ये भी जो माउंटेन रेंज है ये भी पार्ट है, किसका पार्ट है, कोलरेडा डी मरेडा का, यानी कोलरेडा डी मरेडा का ही एक भाग है, एक शाखा है सेरा नेवेदा डी मरेडा। और ये जो कोलरेडा डी मरेडा है ये भी भाग है
ये किसका भाग है? ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन है बेसिकली, यदि कहा जाए लॉस बेसिक एंडीज जो पर्वतमाला है उसी का, यानी एंडीज माउंटेन का ही एक शाखा है कोलरेडा डी मरेडा, और उसी की एक शाखा है सेरा डी नेवेडा डी मरेडा, और इसी पर है हम्बोल्ट। ठीक है, तो इस बात को आप जान लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि दिसंबर के महीने में वहां की सरकार ने, वेनेजुएला की सरकार ने एक प्रयास किया कि इसको जो बचा हुआ ग्लेशियर है इसको किसी ढंग से बचाया जा सके, और इसके लिए रिमेनिंग आइस को कवर किया गया थर्मल ब्लैंकेट से एक तरह से, और होप यही था कि इसका जो पिघलने की रफ्तार है वो कम जाए। लेकिन वहां पर उसका क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, जो वहां के क्लाइमेट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, और उन्होंने वार्न किया कि इसको जो आप कवर किए हैं इससे ये कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी प्रदूषित हो जाएगा। जो आप कवर किए हैं, पता चला जो अंदर का वाटर है वो पूरा का पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, और एक दूसरा तरह का चीज हो जाएगा, क्योंकि जो कवर था वहां पर प्लास्टिक से, वह जो ब्लैंकेट थर्मल ब्लैंकेट था उसमें प्लास्टिक का यूज किया गया था, और उस प्लास्टिक के कणों से वो पूरा का पूरा एरिया कंटेमिनेट हो सकता था, दुष्प्रभावित हो सकता था, इसलिए उसको फिर रोक दिया गया, और अंत में जो होना था वही हुआ। यहां पर कुछ और बात भी ध्यान रखेंगे। एक है किरखानम, डॉक्टर किरखानम और जैक्सन, इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। इन्होंने कहा है कि 21वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग 80% जो ग्लोबल जितने भी विश्व में ग्लेशियर होंगे सब पिघल जाएंगे, जिस रफ्तार से कहानी शुरू हुई है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया। यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी ढंग से चलता रहा तो इसका परिणाम होगा कि 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही 80% विश्व के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। और हाँ, इसके बाद वैज्ञानिक जो है कुछ और बातें भी कह रहे हैं। आपको पता है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र तल बढ़ता है, पानी बढ़ेगा समुद्र का, और जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो कई सारे द्वीप डूब जाएंगे, कई सारे तटवर्ती क्षेत्र जो किसी देश के हैं वो भी डूब जाएंगे। तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ साथ वैज्ञानिकों ने क्या बात कहा वो भी सुनिए। कि वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके कारण से क्या होगा, जो ग्लेशियर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो दबे हुए थे, और इस कारण से क्या होगा, भारी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया जो होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और इसमें कुछ अच्छे होंगे और बहुत सारे मात्रा में जो बैक्टीरिया है माना गया कि वो बहुत ही ज्यादा खराब है, जो आपके शरीर को खराब कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह है एरिस्टिविथ विश्वविद्यालय, एबेस्टिरिस्ट विश्वविद्यालय का अनुमान लगाया है कि आने वाले 80 वर्षों में यदि इसी रफ्तार से पिघलता रहा बर्फ, तो आने वाले 80 सालों में लगभग बैक्टीरिया जैसे 1 लाख टन, बैक्टीरिया जैसे 1 लाख टन माइक्रोबीज यानी रोगाणु क्या होगा, पर्यावरण में आ जाएगा। और यह संख्या आपको बता दें कितनी होगा, यह संख्या पृथ्वी पर प्रत्येक मानव के शरीर की सभी कोशिकाओं के बराबर हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं बात कितनी है और कितनी गंभीर बात। तो आपने देखा कि पर्यावरण से छेड़छाड़ कितनी बड़ी बात हो सकती है। चलिए फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक में। नमस्कार।